तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आ गया हूँ, आपके सामने प्रकट हो गया हूँ एक अच्छी सी वीडियो लेकर। इसमें मैं कुछ आपको ज्ञान दूंगा, कुछ सिखाऊंगा अपनी बहनों को, अपने दोस्तों को, जो भी मतलब इस चीज़ को करना चाहते हैं। तो मैं आपको हमेशा प्यार करने के लिए, हमेशा परेशान करने के लिए आता रहूँगा और नई नई वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है ना। तो आपको हमारी वीडियोस देखनी है, हमसे परेशान होते रहना है, हमें प्यार देते रहना है, टेंशन नहीं लेना है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ और हमेशा आप लोगों के पास हूँ। ठीक है। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे वीडियो में, कॉमेडी वाला में। सबको प्रणाम, सलाम, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, अब क्या है ना कि मैं इतना कुछ तो ज्ञान दे दिया आप लोगों को, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें बताऊं। जैसे आपका यूट्यूब चैनल है या आप यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हैं, तो किस टाइप की वीडियोस बनाएं। क्योंकि शॉर्ट्स तो देखिए 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए कुछ भी बना देना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वीडियोस बनाना है। तो वीडियोस कैसा बनाएं, क्या वीडियोस में हो, क्या करें, क्या मतलब हमें बनाना चाहिए, क्या ऐसा बनाएं कि जिससे कि सामने वाले लोग मुझे पसंद करें, हमारे अंदर वो टैलेंट भी अवेलेबल होना चाहिए। तो क्या ऐसा करें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है समझिए एक तरह से, कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या अच्छा करें, क्या बेहतर करें और क्या ऐसा करें जिससे कि हमारे अंदर वो एबिलिटी भी हो, टैलेंट भी हो और लोग हमें देखें भी और हमारे लिए थोड़ा आसान भी हो जाए वीडियोस बनाना। ये तो सच बात है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो आता है भाई। ब्लॉगिंग करें तो चलो, ब्लॉगिंग में समझ में आता है कि ठीक है, आज दिन भर का क्यूरिकुलम डाल दें, थोड़ा सा परेशानी उसमें भी होती है, ठीक है ना, लेकिन दिन भर का क्यूरिकुलम डाल दें। तो अब क्या है कि हम वीडियोस बना रहे हैं, वीडियोस बनाना है तो कैसा दें। अगर मुझे आगे सामने वाले को ज्ञान देना है या सामने वाले को बताना है या कुछ बेहतर अपने लिए भी करना है, तो क्या ऐसा करें कि जिससे कि लोग एंगेज भी रहें, ऑडियंस मुझे पसंद भी करें, रेगुलर व्यूज़ की बातें हों और मतलब वो चीज़ वो लोग सीखें भी, मैं उनको सिखाऊं इस तरीके से। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने बहुत सारा निचोड़ निकाला, तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा चीज़ जो हर कोई जानता है, हर कोई समझता है और उसमें मतलब वो रेगुलर एक्टिविटीज़ में भी आता है और उसको कर सकता है। ठीक है, क्या है बताइए। वो है कुकिंग। ठीक है ना। कुकिंग जो होता है ना, एक शौक भी होता है, एक ज़रूरत भी है और एक मजबूरी भी है। तो कुकिंग जो है ना, आपको हर हाल में कुकिंग करनी है। अगर आप घर में अकेले हैं तो कुकिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप परिवार के बीच में हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको कुकिंग मतलब पसंद की जाएगी। लोग पसंद करेंगे कि भाई कुकिंग ऐसा है, कुकिंग ऐसा कर लेते हैं, मतलब कुकिंग में ऐसा होना चाहिए, कुछ अलग सा रेसिपी हम बना लेते हैं। और रेगुलर एक्टिविटीज़ में भी है, लोग पसंद भी करते हैं देखना, समझना और उस पर वर्क करना। तो और नॉलेज भी लेने की जो मतलब ज़रूरत फील करते हैं कि हाँ, मुझे नॉलेज ले लेनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो कुकिंग जो है वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। कुकिंग जो है एक बेहतर आइडिया है और कुकिंग करना चाहता है हर कोई और कुकिंग एक ज़रूरत भी है। तो चलिए, मैं सोच रहा हूँ कि कुकिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता दूँ कि कैसे कुकिंग वीडियोस बनानी चाहिए हमें, कैसे कुकिंग वीडियोस पे वर्क करना चाहिए और कैसे कुकिंग वीडियोस बननी चाहिए। तो मैंने कुछ निचोड़ निकाला है उसमें से, तो मैं कोशिश करता हूँ शायद आप लोगों को हो पसंद आए। कोशिश करता रहूँगा हमेशा आप लोगों के लिए बेहतर। तो यहाँ भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को शायद समझ में आए जो चीज़ मैंने बनाया है, जो चीज़ मैं निकाल के लाया हूँ। तो चलिए, लेट स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कुकिंग कैसे की जाएगी, कुकिंग वीडियोस में कैसे काम करना है। ठीक है ना। तो कुकिंग वीडियोस का चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं। लेट स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुकिंग वीडियो के लिए कुछ सुझाव। अपनी आवाज़ और स्टोरी जोड़ें। कुकिंग वीडियो मुझे बनानी है, तो कुकिंग वीडियो में मान लीजिए कि हमने पनीर रेसिपी हमें बनानी है। तो पनीर रेसिपी हमें जब स्टार्ट करना है, बनाना है, तो उसमें क्या करना है कि हमें अपनी आवाज़ देनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, रेसिपी बनाते समय अपने अनुभव या सुझाव साझा करें। सबसे पहले क्या करना है कि हमने पनीर स्टार्ट किया, तो सबसे पहले स्टार्ट करें कि हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग, क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। हम आज मतलब स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए कुछ अच्छी सी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो कौन सी रेसिपी है वो, पनीर रेसिपी। पहले गेस कीजिए हम क्या बनाएंगे। तो उसके लिए मान लीजिए ये भी बता सकते हैं कि कौन सी रेसिपी है, वो लास्ट में आप बता सकते हैं। स्टार्ट करें तो उसको बताएं कि हाँ, ये रेसिपी हम बनाने वाले हैं, उसमें ये ऐसे होगा, उसमें ये डालेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। तो दोनों ही में उत्सुकता होगी कि आखिर ये डालकर कैसे होगा और बना रहे हैं तो कौन सी रेसिपी बना रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपने अनुभव को साझा कर दीजिए, अपने सुझाव को साझा कर दें। अब आपको स्टार्ट एक बूम वाला करना है। स्टार्ट जो करना है ना, बूम वाला कोशिश करना है, अपना ही वॉइस दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा।
क्योंकि आप भविष्य में यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं, तो आपका ही आवाज़ जो है ना वो दुनिया का आवाज़ बनेगा। स्पॉन्सरशिप जो भी होगी तो आपकी आवाज़ पे ही मिलेगी। तो वो चीज़ यही कीजिए कि आपकी वॉइस हो, बेहतर रहेगा। शुरू में थोड़ा सा ऑड लगेगा, अरे यार कैसे, अपनी वॉइस लोगों को खुद पसंद नहीं आती, ऐसा होता है, लेकिन आपको अपनी वॉइस आप देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि इसमें सबसे पहले अपना अनुभव दे दीजिए कि भाई मैं ये बनाने जा रहा हूँ और इस तरीके की मैं बनाऊंगा, पसंद कीजिएगा, इस टाइप से अपना अनुभव उसमें दे दीजिए। अब क्या एडिटिंग में रचनात्मक बोल रहा हूँ, क्लिप्स को केवल क्रमशः काटने से बचें, टेक्स्ट, ओवरले, कमेंट्री जरूर जोड़ें, उसमें टेक्स्ट जरूर जोड़ें। अब टेक्स्ट क्या, टेक्स्ट ये है कि मान लीजिए कि आपने पनीर बनाया तो पनीर, उसमें आपने डाल दिया मिर्ची तो मिर्ची, आपने डाल दिया कोरिएंडर पाउडर तो ये तो ये तो ये, इस तरीके से जो भी उसमें चीज़ें होती है वो आपको मतलब उसमें बता देना है आपको। ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये चीज़ लिख के रहता है ना तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और कमेंट्री जरूर करें कि आज हम पनीर बनाने जा रहे हैं और इसमें क्या है कि आपका जो पनीर है उसमें हम ऐसे ये डालेंगे, ऐसे वो डालेंगे, ऐसे ये डालेंगे, ठीक है ना, ये करेंगे। तो इस तरीके की कमेंट्री जरूर करें। ठीक है, अब क्या है, एआई का समझदारी भरा उपयोग। एआई टेबल बनाना ठीक है, लेकिन परिणाम बताने में आपकी आवाज़ और दृष्टिकोण होना अनिवार्य है। एआई का पूरा डिस्क्रिप्शन आप जरूर दे दीजिए, लेकिन जो परिणाम निकल के आए, परिणाम का मतलब जो रिजल्ट निकल के आए, कोशिश कीजिए उस रिजल्ट को अपनी वॉइस में दीजिए। ठीक है ना, तो इससे अच्छा होगा कि आप एआई का प्रयोग एकदम निम्न करें, जहां बहुत ज़रूरत फील हो। मुझे नहीं लगती है कि पहले एआई नहीं था तो अपनी वॉइस से नहीं होती थी क्या, मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर किसी की आवाज़ है। तो आप अपने आवाज़ को इस्तेमाल करें। एआई का इस्तेमाल आप थोड़ा सा पिक्चर्स में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें वॉइस ओवर या अपनी आवाज़ ही उसमें डालें। जो आवाज़ आप डाल रहे हैं वो आपकी ही हो, वो ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं आप, अपना वॉइस रहेगा आपका, तो थोड़ा सा उसे लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आपको एआई का समझदारी बड़ा उपयोग करना है। अगर फोटो पिक्स डालेंगे तो कोशिश कीजिए कि प्रॉपर अपनी ही फोटो, अगर फोटो पिक्स आप जो भी डाल रहे हैं तो कोशिश कीजिए एआई से थोड़ा बचिए। पनीर की भी फोटो आप डाल रहे हैं तो एआई के थ्रू, अरे कुछ नहीं है ना, 250 ग्राम पनीर ले आइए और उस अनुसार अपना डिश बना लीजिए, खाने में भी अच्छा रहेगा, भाई चलो आज रेसिपी ये खाए। और इस तरीके से थोड़ा सा आपको कुकिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बेहतर वीडियो चलेगा। एजुकेशनल वैल्यू प्रदर्शित करें, जैसे यह क्यों, कैसे, क्या बदलाव कर सकते हैं, या दर्शकों को कुछ एजुकेशन वैल्यू जरूर आपको क्रिएट करनी है कि ये कैसे होगा, इसमें क्या बदलाव करेंगे। ठीक है, कि कुछ दर्शकों को ये क्यों होगा, दर्शकों को लगे कि हाँ इसमें कुछ नया सिखाया जा रहा है। कि मान लीजिए हमने अभी तक पनीर मसाला ऐसे बनाया, अब पनीर मसाला ऐसे बन रहा है, तो इस तरीके से उनको चीज़ें पसंद आएंगी। तो कोशिश आप यही कीजिए कि आप उसमें कुछ अलग डालिए। ठीक है ना, अब यहाँ कहा जा रहा है दूसरा कि दोहराव मुक्त वीडियो जो होता है ना वो उससे बचे, रेपिटेटिव कंटेंट नहीं डालें। अब जैसे क्या है, मास प्रोड्यूस सामग्री, जैसे कि एक ही टेम्पलेट पर बिकाऊ कुकिंग क्लिप, उन्हें बिना विशेष प्रस्तुतियां नई जानकारी के बार बार डालने पर अब विज्ञापनों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। अब कोई एक ही आप पिक्चर यूज़ कर रहे हैं, एक ही टाइप की पिक्चर है, वो कहीं से आपने डाउनलोड कर ली और उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो कहीं कहीं वो चीज़ें मिल गई तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए उससे आपको बचना, रेपिटेटिव कंटेंट से बचना है। कोशिश कीजिए कि आपका अपना प्रोडक्ट हो, अपना चीज़ हो। वही मैं बता रहा हूँ कि कुकिंग वीडियो आप बना रहे हैं तो उसको कुक कर लीजिए। आप कुक कैसे करते हैं बस शुरू से अंत तक उसको बता दीजिए, इधर उधर की चीज़ों में मत जाइए, वो आप बेहतर कर लेंगे। एआई सामग्री की कड़ी जांच की जाएगी। अब क्या है, एआई जनित आवाज़, विजुअल या स्लाइड शो तब तक स्वीकार होंगे जब तक उनका सृजनात्मक मूल्य और साफ सबूत बदलाव ना हो। सरल एआई वॉइस ओवर वाली रेसिपी वीडियो इस नीति से बाहर मानी जाएगी। अब कहने का मतलब ये है कि जो आसान होगी, जो ढंग की होगी, जिसमें लगेगा कि आपकी कैपेसिटी दिखाई गई है, आपने अपने चीज़ों को यूज किया है, उसको प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप हमेशा चीज़ों को वहीं से उठाए वहीं डाल दिए इस तरीके से, तो उसके कड़ी जांच होगी। और एआई से आपको बचना है। कुकिंग वीडियोस बनानी है तो खुद से फिजिकल यूज़ करना है, अपना काम करना है, अपना प्रोडक्ट लाना है, अपने तरीके से आगे बढ़ना है। इस तरीके से आप बनाइए। अब क्या है आपका, ठीक है ना, अब क्या है, मौलिकता। यूट्यूब पर असली रचनात्मक और हस्त निर्मित सामग्री को ही मोनेटाइज होना मानता है। किसी भी वीडियो में आपकी अपनी आवाज़, दृष्टिकोण, विश्लेषण जरूर होना चाहिए। ठीक है, आपकी अपनी आवाज़ और विश्लेषण की ज़रूरत है और वो ही होना चाहिए। सिर्फ क्लिप्स काटकर या एआई टूल से बनाया गया कंटेंट हम मान लेंगे। बहुत लोग क्लिप काटते हैं, एआई वीडियोस की वॉइस डाल दिए, अपना कोई मेहनत नहीं, अपना सिर्फ हैंडी मेहनत है, बस खत्म। आपने सारा कुछ किया ही, एडिट किया, उतना मेहनत किया, तो अपनी वॉइस डाल दीजिए, अपना फोटो डाल दीजिए। ठीक है ना, तो वो उसको ही माना जाएगा। आप सामने रहेंगे ना तो कहेगा हाँ यही बंदा बना रहा है। आप सामने नहीं रहेंगे, सिर्फ वॉइस ओवर कर देंगे और अलग से फोटोज डाल देंगे, उसको माने नहीं। ओरिजिनलिटी जरूरी है, ओरिजिनल कंटेंट।
अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, अब क्या है, शिक्षा। अब उससे हमें, यदि आप दूसरे वीडियो से सामग्री पुनः प्रयोग कर रहे हैं जैसे क्लिप, रेसिपीज, तो उसमें स्पष्ट रूप से शैक्षणिक जानकारीपूर्ण या मनोरंजन तत्व होना चाहिए, सिर्फ व्यूज़ बटोरने के उद्देश्य नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप नहीं दे सकते हैं, आपने कहीं से वो ऑडियो उठाई और मतलब कहने का मतलब वहाँ से क्लिप उठाई और उसको डाल रहे हैं, तो उसकी जानकारी भी दे दीजिए कि ये क्लिप मैंने मतलब ऐसे ऐसे लिया है या इस तरीके से, तो आप उसको, लेकिन कोशिश कीजिए उन चीज़ों से बचिए। ठीक है ना, आपकी जो फोटोज़ है एकदम पर्टिकुलर वही फोटोज है, कुकिंग में वही चीज़ होनी चाहिए। आप जो बना रही है, जो बता रही है, उसी को प्रूफ किया जाएगा, उसी को बेहतर माना जाएगा। ठीक है ना, और उससे मतलब जो रिजल्ट निकल के आता है उस रिजल्ट को जरूर बताएं कि देखिए दोस्त, हमने ऐसे ऐसे बनाया, इसमें ये दिया, 1 चम्मच ये दिया, इस तरीके से हमने इसे मिक्स किया, इसे मिलाया, इसे मिक्सी में डाला, इस तरीके करके उसे फाइनल डाला, इतना टाइम हमें लगा, इतना टाइम लगने के बाद हमने ये कुकिंग कर ली, और कुकिंग करने के बाद ये आपके सामने आ गया है आपका ये रेसिपी जो है पनीर मसाला। आप जरूर खाएं, जरूर आएँ, जरूर देखें। इस तरीके से उनको बताएं, उसको दिखाएं। अगर कुछ ऐसा क्लिप्स यूज़ करते हैं तो आप फनी टाइप हो या कुछ इस टाइप, तो उसको यूज़ कर सकते हैं आप थोड़ा बहुत, लेकिन उन चीज़ों से बचिए और अपना एकदम ओरिजिनल चीज़ डालिए, ओरिजिनल टेस्ट डालिए, ताकि हम भी आगे उसे खाएं और मज़ा आए, है ना। तो एकदम ओरिजिनलिटी पे आप ध्यान दीजिए। कुकिंग वीडियोस कैसे बनानी है मैंने आपको बताया, जो मुझे पता था मैंने जहाँ से जो भी हो सकता था आपके लिए बेहतर करके निकाला, और इस तरीके से आप अपनी कुकिंग वीडियोस बनाएं। एआई से थोड़ा बचें, एआई से बहुत बचें, 100% आप बचें एआई से, और अपनी चीज़ों को रखें, अपनी वीडियोस डालें, अपनी बातें डालें। तो चलिए, इसी के साथ मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिया कि जो बनाना है, जो करना है, वो मैंने आपको बता दिया। उसमें जो भी आप लास्ट में रिजल्ट होगा, उससे क्या शिक्षा निकल के आती है उसको ज़रूर बताएं। उससे क्या रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को आपको रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। एकदम बेहतर तरीके से उस रिजल्ट को रिप्रेजेंट करें। 100% आप कामयाब होंगे, 100% आप आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बेहतर कीजिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और अच्छे से काम कीजिए। कुकिंग वीडियोस बनाइए और अच्छा कीजिए। कुकिंग वीडियोस ट्रेंडिंग है हमेशा से और आगे भी ट्रेंडिंग रहेगी, आई होप। और हर चीज़ की ज़रूरत है और हर कोई देखना चाहता है, मैं भी सीखना चाहता हूँ। मैं भी मैक्सिमम टाइम कुकिंग वीडियोस खोल लेता हूँ, देखता हूँ कैसे क्या बनती है। तो इस तरीके से वो ज़रूरी है। तो हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए जो भी इसमें इंटरेस्टेड थे, उनके लिए जो वीडियोस थी मैंने निकाल के लाई, तो वो आपको शायद अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और खाना बनाना सीखना ही चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत यूज़ आता है ना। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्यार दीजिए ऐसे ही और आगे बढ़िए सब लोग, आप भी और हम भी, और अच्छा कीजिए। तो चलिए, मैं यहाँ अपने वीडियो को विराम देता हूँ और चलता हूँ, फिर आता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त से। बाय, सी यू, लव यू, टेक केयर, बाय, सी यू।